उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही है, चाहे रातों की नींद कम करनी पड़े। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जवानों। आज फिर से हम लेके आ गए हैं मैथ, गणित। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 वाले वीडियो में 10 क्वेश्चन हमने किया था। आप जिस बच्चे ने नहीं देखा है उसको डिस्क्रिप्शन में यहाँ से आप देख सकते हैं पार्ट 1 वाला। ये पार्ट 2 है। तो 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम 11 नंबर से क्वेश्चन हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन पे 20 मिनट लग गया था लगभग, इसीलिए हम लोगों ने स्टॉप कर दिया था। इसको पार्ट 2 में हम लेके आए हुए हैं 11 नंबर क्वेश्चन से। तो आइए फटाफट करते हैं, शुरू करते हैं समय बिना व्यतीत किए हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। एक और बात है, अपरिमेय संख्या पहचान है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। बोलेंगे ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन पहला है √17। √17 का वर्गमूल निकाल पाएंगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। और आगे है क्या? √100। तो 100 किसका वर्गमूल होता है बाबू? 10 का होता है कि नहीं? 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 का वर्गमूल 10 होता है। 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। और यहाँ पे देखिए अलग अलग दिया है, √16, √25। तो 16 का वर्गमूल तो 4 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। बटा में है तो इसे p बाई क्यू के रूप में तो लिखा जा सकता है। तो सबको हम p बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, मतलब बट्टा में एक तो सब में छिपा हुआ है। तो √17 को हम नहीं लिख सकते। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिन संख्याओं का गुणनखंड एक और खुद हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 91 जो है तो किससे कटेगा? एक तो 1 से कटेगा, एक 13 से कटेगा, एक 91 से कटेगा, और भी किसी संख्या से कर सकता है, 7 से भी कटेगा, है ना। तो ये तो अभाज्य संख्या होगा नहीं। आगे चलते हैं 213 पे। 213 किससे कटेगा? तो 213 देखिए 3 से कटेगा। 3 2 इसको जोड़ने पे जो, अगर जोड़ने पे 3 है ना, 3 + 1 + 2, अगर जोड़ने पे अगर 3 से कट जाए तो ये 3 से पूरी कट जाती है संख्या। तो 3 1 4 4 2 6, ये 3 से कट रहा है तो ये भी नहीं होगा, है ना। आगे √41। 41 1 से कटेगा, और तो शायद किसी के पारे में है नहीं, 41 ही कटेगा, है ना। आगे 501 को देखते हैं। तो 501 ये देखिए 5 और 1 जोड़ने पे, 5 और 1 जोड़ने पे कितना होगा? 6 होगा। तो ये 3 से कट रहा है, तो बाकी जो संख्या है बाकी संख्या से कट जा रही है, लेकिन 41 जो है केवल 1 से और खुद 41 से कट रहा है। तो अभाज्य संख्या वही होगा जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 लगातार संख्याओं का मौसा है। किसी भी संख्या को उठा लीजिए, कहीं से भी उसका मौसा निकालिए। मान लीजिए हमने 6 लिया, है ना, फिर 7 लिया, और 6 और 7 का मौसा निकालते हैं, है ना, सीधे मौसा निकालते हैं। तो 6 1 6 6, एक बार में कट गया, एक मतलब मौसा कितना आया? 1 आया। तो किसी भी कहीं से भी उठाएगा 2 लगातार संख्याओं तो उसका मौसा कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो डी इज क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? एकदम 1 मिनट से भी कम समय लगना चाहिए, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या के बारे में पूछ रहा है, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, अभी हमने बताया था। तो पहला ऑप्शन है √1/141। तो √1 का वर्गमूल 1 होता है। अब बटा है 144, किसका वर्गमूल है? 12 का, आपको मालूम है। तो ये तो p बाई क्यू के रूप में लिखा गया। तो ये वाला ऑप्शन होगा, यही वाला ऑप्शन होगा भाई, पहला ही ऑप्शन पकड़ा गया। वैसे हम बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। √50 का वर्गमूल होगा नहीं, √500 का होगा नहीं, तो ये तो अपरिमेय हो गया। √32 का भी नहीं होगा, और यहाँ पर √5 है, ये जुटेगा ही नहीं।
तो ये होगा, तो पहला ऑप्शन है वही परिमेय संख्या है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। समपूर्णांक का रूप देख रहा है, मतलब जो संख्या दो से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो समपूर्णांक का रूप कौन सा है? ठीक है, तो इसमें अगर हम क्वेश्चन को ज्यादा डीपली में जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से हम डायरेक्टली कैसे पकड़ेंगे, तो देखिए इस दोनों का, इसमें गुणनखंड 2 है क्या? नहीं, यहाँ पे कॉमन 2 नहीं हो रहा है। इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं। ये जो 2p है, इसको अगर हम 2 से काटें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? केवल p हो जाएगा। तो 2 से कटना चाहिए, तो 2 से कटा मतलब सम संख्या हुआ। ये 2 से कैसे कटेगा? नहीं कटेगा ना, है ना। बाकी भी नहीं कटेगा, तो डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत पूछा जा रहा है, किसका है ना। तो अशांत उसका होता है जिसके हर का गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या ना हो, 2 और 5 ही हो, है ना। तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। बातों को समझ रहे हैं मेरे बाबू? आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत पूछ रहा है ना, तो अशांत और शांत 2 होते हैं। तो शांत किसे कहते हैं? जिसके हर का गुणनखंड 2 या 5 में से कोई एक संख्या हो, है ना, उसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो वो शांत हो जाएगा। अशांत कौन सा होगा? इसके अलावा कोई भी संख्या आ गया हर के गुणनखंड में तो अशांत हो जाएगा। तो हम सबका हर का तो हम गुणनखंड करेंगे 50 का। तो जब गुणनखंड करेंगे 50 का तो इसको तोड़ेंगे, या 25 हो रहा है, फिर 5, फिर 5। तो इसका जो गुणनखंड आ रहा है 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है। इसके अलावा कोई संख्या आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ये शांत होगा। हर का देखना है बाबू, ये बट्टा है बीच में, ठीक है, हर का देखना है, किसी और संख्या का नहीं देखना है। क्लियर है? नेक्स्ट में देखते हैं 243। तो 243 का हम गुणनखंड करेंगे तो 3 से कटेगा, कितना आएगा यहाँ पे? 8 3 24, 81, फिर 3 से, है ना, कितना आएगा? 27, फिर 3 से चलते हैं 9। मतलब यहाँ पे 3 3 आ रहा है ना बाबू, हमको 2 या 5 से मतलब है। यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये नहीं होगा, सॉरी ये होगा, ये अशांत होगा, है ना। तो सीधे पकड़ा गया भाई, 2 या 5 के अलावा कोई भी अगर संख्या आ जाए तो अशांत हो गया। तो ये वाला तो ऑप्शन हो रहा है। बाकी को अगर चेक करना चाहते हैं तो 16 से वो करेंगे तो 2 2 आएगा। 625 से करेंगे तो 625 5 का सॉरी 25 का वर्गमूल होता है, तो उसको काटेंगे जब तो 5 5 के रूप में आएगा। मतलब 243 जो है 2 या 5 के अलावा कोई और भी संख्या आ रही है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा जो अशांत होगा। क्लियर है? क्लियर है ना। मतलब 23 बटा, अगर पहले फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, अगर 23 बटा फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग, अगर 23 बटा 50 है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 23 ऐसे गुणनखंड करेंगे हम लोग तो 2 गुने 5 5 10, फिर 5, है ना। इसके अलावा कोई संख्या है क्या? 2 या 5 या 5 के अलावा, तो ये शांत होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा तो अशांत होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। भाई कोई भी आप परिमेय संख्या ले लो, मान लीजिए हमने 4 ले लिया, बाकी अपरिमेय संख्या ले लो, मान लो √7 ले लिया, इसका गुना करना है। क्या करना है? गुना। तो ये गुना होगा जब भी तो 4√7 होगा। तो ये जो प्राप्त हो रहा है बाबू, ये तो अपरिमेय प्राप्त हो रहा है। तो अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमेशा अपरिमेय होगा। तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई है। पाई कैसी संख्या है? तो बाबू पाई का तो मान 22/7 होता है। क्वेश्चन में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22/7 अगर डायरेक्ट 22/7 दिया रहता तो वो परिमेय हो जाता,
लेकिन अगर केवल पाई दिया है तो अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि पाई को अगर 7/22 से अगर भाग लगाएंगे 22 में, 7/22 से 7 में 22 से भाग लगाएंगे, है ना, तो पेज मेरा बढ़ जाएगा, फिर भी ये नहीं कटने वाला है। तो केवल जब पाई पूछा जाए तो अपरिमेय, और 22/7 पूछा जाए तो परिमेय। ध्यान देंगे इस बात पे। तो कौन सा आंसर होगा? अपरिमेय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या पूछ रहा है, जो 1 से कटे, खुद से कटे, तो ये तो 15/3 से कटेगा, 3 के पारे में है, तो ये तो होगा नहीं। 23 1 से कटेगा, 23 से कटेगा, किसी के पारे में नहीं है। 12 1 से, 3 से, 4 से कट रहा है। 75 1 से, 5 से कट रहा है, सीधे दिख रहा है। तो 23 जो है 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन में पूछता है कि 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो बाबू इसका जवाब आपको देना है। डायरेक्ट अभी कमेंट में देंगे कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, चुनिए तो अभाज्य संख्या 1 से 100 के गिनती के बीच कितनी अभाज्य संख्या होगी, और इसको चुन के कमेंट में लिखिए, अभी लिखिए, अभी कभी तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, अभी चुन के फिर कमेंट कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए हम बढ़ते फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय के बारे में पूछ रहा है बाबू, तो कौन परिमेय है? तो परिमेय जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय कहते हैं। ये 2 - √3 है ना, तो बाबू ये तो -√3 है, तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरा है √5, √5 है, इसका भी वर्गमूल पूरा नहीं हो पाएगा। तीसरा ऑप्शन को तो ध्यान देंगे, ये जो रूट है पूरा रूट है ना, मतलब ये कैसे लिखा है, 2√3 अब बटा क्या 3, है ना, बात समझ रहे हो? तो ये जो रूट के अंदर 3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब बटा में, अगर रूट में ऐसे भी आप रखोगे 3/3, तो ये कट रहा है कि नहीं, तो 1 आएगा, क्या आएगा 1, तो 2 और √3 कटेगा तो √1, और √1 किसका वर्गमूल होता है? 1 का होता है, तो ये कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये जो होगी संख्या परिमेय होगी, सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 जो होती है भाज्य संख्या होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? तो 2 होती है। तब इसका मौसा निकालेंगे बाबू, तो 2 और 4 का जब मौसा निकालेंगे तो 2 दूनी 4 कट गया, कितना आया? 2 आया। आंसर क्या आया? यहाँ पे कटेगा 2 आया, तो आंसर क्या होगा? बी होगा। बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन, 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है बाबू। तो अगर 5005 को हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो पहले तो ये 5 से कटेगा, कितने बार में? 1000 एक बार में। फिर ये 11 से कटेगा, 11 9 99 91, फिर 13 से जाएगा, 13 7, तो कितनी संख्या हुई? 13 7 91 7, 4 ही ना हो रहा है, 5 11 13 7, तो कितने अभाज्य गुणनखंड है? 4 है, तो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू। तो जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों, तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है, उसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, बताएं कैसा लगा वीडियो। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।